दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं जो सोचोगे वही पाओगे। समाज के वातावरण में सामान्यतः ऐसा देखने में आया करता है। आज हर व्यक्ति अपना प्रतियोगी अपने इर्द गिर्द पाता है। उसका कोई भी प्रतिद्वंदी ना रहे, वह ऐसा भी सोचकर जिंदगी जी रहा है। यह भी देखने को मिलता है, बहुत गहरा चिंतन युक्त किंतु शाश्वत सत्य यह भी है, हर व्यक्ति अपनी सफलता एवं बदलाव के बदले में समाज में दूसरे लोगों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। उसे यह भी सदैव एहसास होते रहता है कि वह सभी लोगों से सबसे हटकर है। वह स्वयं ही अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है और वह दूसरों से अपनी तारीफ सुनना भी चाहता है। वह चाहता है कि जो वह स्वयं के बारे में सोचता है पूरा होगा, किंतु ये भी एक कड़वा परंतु वास्तविकता को लिए हुए सत्य है जो उस व्यक्ति के कर्मों का श्रृंगार करता है। किसी भी व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का आकलन करने पर स्पष्ट होता है कि वह सदैव अपने लिए सब कुछ चाहता है। यहाँ पर वही होगा कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। एक बहुत ही गंभीर किंतु खास तथ्य जो मनुष्य प्रजाति की सोच का सफलतापूर्वक परीक्षण करने में सामने आया है। परीक्षण में जाने पर एक आश्चर्य यह भी समझ में आता है कि व्यक्ति स्वयं ही ऐसा सोचता है कि जो सोचोगे वही हो जाएगा। इसे वह अपने विश्वास में तथा अंतःकरण की क्रिया में सदैव बनाए रहता है। तब कहीं उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों से उत्तर प्राप्त होता है। उसमें वह अपनी विश्वसनीयता बनाए रखता है। ये विश्वसनीयता उस व्यक्ति के आत्मचिंतन का कारण बन जाती है। दोस्तों, सोचना क्या चाहिए और क्या सोचते हो? मनुष्य के विचारों की शक्ति जब उसकी इच्छा शक्ति से परिणित होती है तो वह जो चाहे वो कर सकता है। एक बहुत ही गंभीर विषय जो सोच के बारे में अक्सर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। क्या हकीकत में सोच की इच्छा शक्ति होती है या इसका विपरीत भी स्पष्ट समझ में आता है? इच्छा शक्ति से ही सोच का अग्रसर होना या निर्मित होना भी निश्चित होता है। आध्यात्म के क्षेत्र के विद्वानों ने भी इस विषय में गहन गंभीर रूप से स्पष्ट की है। बहुत से महापुरुषों एवं विद्वानों ने भी यही इच्छा शक्ति जो सोचोगे वही पाओगे के विषय में बहुत खूब लिखा है। यदि हम कुछ हटकर अपने विचारों को किसी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बना ले तो इस प्रयोगशाला में निश्चित ही प्राप्त होने वाले परिणाम इच्छा शक्ति ही आएंगे। दोस्तों, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि विचारों का इच्छा शक्ति से बहुत गहरा संबंध होता है। सहज ही इसे नहीं समझा जा सकता है। साधारणतः हर मनुष्य ऐसा महसूस करता है कि मानो वो बहुत ही सरलता से सब कुछ समझ गया है। दूसरी एक बात और भी प्रेरित कराई जाती है कि समझने वाले भी दूसरों को ज्यादा ही समझा देते हैं। ज्ञान की प्रयोगशाला में जब समझने और समझाने जैसे तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तो निष्कर्ष अलग आते हैं। जिसे समझने वाले प्राय बहुत कम समझते हैं किंतु दूसरों को ज्यादा समझाते हुए नजर आते हैं। समाज एवं वातावरण में ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ये निष्कर्ष सामने आते हैं। यहाँ पर आकर प्राय ये देखने में आ रहा है कि व्यक्ति सिर्फ एक गुत्थी में उलझ कर रह रहा है। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता है? हकीकत में उस व्यक्ति को स्वयं इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि जो सोचता है पूर्णतः नहीं किंतु बहुत कुछ उसके अनुसार ही होता रहता है। ये रहस्य का नियम भी साबित करता है। वही हो रहा है जो आप सोच रहे होते हैं। अक्सर ऐसा अनुभव किया जाता रहा है कि व्यक्ति के जीवन के हर परिस्थितियों का जिम्मेदार उसका खुद का कर्म होता है। यहाँ पर बहुत ही गहन गंभीर एवं रहस्यात्मक तथ्यों का जन्म होता है। तो तथ्य यह बताते हैं कि व्यक्ति का निर्माण उसकी सोच से ही होता है। देखा जाता है कि जिस प्रकार की व्यक्ति की सोच होती है उसकी भावना उसी के इर्द गिर्द पनपती है। यह भी सत्य है कि भावनाओं और सोच का बहुत गहरा संबंध होता है। जब भावनाएं उत्प्रेरित होती है तो जीवन में निश्चित ही बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। यह उत्प्रेरण जो किसी न किसी भावनाओं को जागृत करने का मंत्र है अवश्य काम करता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं के बारे में नहीं बता पाते हैं किंतु दूसरों के बारे में अच्छा खासा बयां कर देते हैं कि जो सोचोगे वही पाओगे। यहाँ तक कि उनका भविष्य बता देते हैं, भले ही बाद में वो सही निकले या नहीं निकले। दूसरी तरफ यह भी देखने में आता है कि जो अक्सर सही है कि दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते ना बता सकते हैं किंतु स्वयं के बारे में जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने में प्रोत्साहन जरूरी है। यह भी निश्चित है कि जो स्वयं के बारे में बोला जाता है कि जो सोचोगे वही पाओगे और यदि वो पूरा नहीं हो पाया तो समाज में उसे असफल घोषित कर दिया जाता है। उन लोगों को जो उसे चाहते तो विचारों की चिंगारी के माध्यम से सफल बना सकते थे किंतु
किंतु उसे किसी की कोई मदद नहीं मिली। जब हम ये कहते हैं कि किसी के आगे बढ़ने में उसका उत्साहवर्धन निश्चित ही आवश्यक होता है। किसी को आगे बढ़ाने में मात्र उसे यदि प्रोत्साहित किया जाए तो वो भी अपने आत्मबल की ताकत से आगे बढ़ ही जाता है। किसी व्यक्ति या विद्यार्थी या फिर किसी भी प्रकार का प्रतियोगी हो, उसमें ताकत बढ़ जाती है। प्रोत्साहन किसी को भी हिम्मत और बल देता है। नई ऊर्जा भी व्यक्ति में मानव की जन्म ही ले रही होती है। हिम्मत और साहस के चलते ही व्यक्ति ने साबित कर दिखाया है कि जो वो सोचता है उसे कर ही देता है। दोस्तों, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। ये सुनने में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कोटेशन या डायलॉग है। कर्मवीरों में कर्म भूमि पर खड़े होकर सदैव अपनी जिद को पूरी करके दिखाया है। उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, ये भी करके दिखा दिया है। सामान्य लोगों में ऐसे अद्वितीय लक्षण धोखे से ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण ये भी है कि बोलने वाले प्राय कर नहीं पाते हैं जो वो करने की बोलते हैं, और करने वाले बगैर बोले ही कर जाते हैं, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं किया होता है। जिंदगी भ्रम में जीना। अधिकांश लोग इस विश्वास के साथ जिंदगी जी रहे होते हैं कि वो मस्त है। उनका यह भी मानना होता है कि उन्हें सब कुछ पता होता है। इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है कि उन्हें सब पता होता है। दोस्तों, चेतन और अवचेतन मन का सार है। यहाँ पर आकर हम केवल एक बंदे की बात नहीं कर रहे हैं। बताने के उद्देश्य का सार सिर्फ इतना है कि आज आप और हमारे साथ वही हो रहा है जो कभी हमने चैतन्य अवस्था में ध्यान किया था। ये बात और है कि हमारे अवचेतन मन कब और कौन सी बात को किस रूप में स्वीकार कर लेता है, हमें पता नहीं चलता है। बड़े बड़े ज्ञानियों और दार्शनिकों ने तो यहाँ तक रहस्यों को खोज निकाला है कि आप जो बोलते हो वास्तव में हो जाता है। हकीकत में यदि साइंस की दृष्टि से देखें तो हर वेव जो आपके शरीर से निकलकर ब्रह्मांड तक पहुँचती है वो वापस भी कहीं ना कहीं अवश्य आती है, क्योंकि ब्रह्मांड निश्चित है। दोस्तों, अच्छी आदतें जिंदगी बना देती है। जिनकी आदतें बदल जाती है उनकी किस्मतें भी उनकी आदतों को अच्छा बनाने में ऊर्जा के रूप में आकर उनकी मदद करती है, और वह फिर एक निश्चित ही अपना परिवर्तन समाज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये लोग ढोल के पोल नहीं होते हैं, क्योंकि समाज में उनके अस्तित्व की छाप अमिट हो जाती है। ये जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो भी करते हैं उसके बारे में स्वयं तो नहीं बोलते हैं, परंतु सफल लोगों की दुनिया में इनका नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है, और अन्य लोग इनके बारे में स्वयं कह देते हैं कि ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। यहाँ पर आकर ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि आप जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। वास्तव में जो व्यक्ति जैसे ही कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उसकी ऊर्जा उस व्यक्ति का निर्माण करती है। इसलिए यहाँ पर आकर महात्मा गौतम बुद्ध की बात याद आ जाती है कि ऊर्जावान बनो, और हमारे अपने विवेक और बुद्धि के सदुपयोग एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ऊर्जावान तो बनना है, किंतु किस प्रकार की ऊर्जा को संकलित करते जाना है। कभी कभी तो यह भी महसूस होता है कि क्या ऊर्जा ही वो मुख्य एवं शीर्ष उपाय है जो मनुष्य का निर्माण करती है, उसके भविष्य का निर्माण करती है। क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा होता है, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति उस काम से जी चुराकर अन्य काम क्यों करता है। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही समझाना होगा कि 1 2 4 नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो वास्तविकता की पराकाष्ठा को बिना लांघ कर ही अपनी सत्यता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब तो पूर्ण रूप से हम सभी को वही सोचना है जो हम चाहते हैं, और चाहना सिर्फ वही है जिसे हम करने की इच्छा रखते हैं। फिर अंत में होगा भी वही जो हम सोचेंगे। इसलिए आज सिर्फ वही सोचिए जो हमको करना है। एकदम अंत में तो वही रहा है जिसके अनुरूप और अनुकूल आप अपने कर्म को कर रहे थे। अपनी सोच को निर्मित जैसा आप कर रहे थे वही हो रहा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।